Hello students, how are you? Today I brought standard 10th, the Puli poem. It is very important poem that is written by George Herbert. George Herbert was born 1593 and he was died 1633. He was a Welsh poet. Welsh students कह सकते हो, he was a foreigner. वो फॉरेनर पोएट थे. ही वॉज प्रीच्ड बाय द प्रोफेशंस. ही रोड रिलीजियस पोएम विद द लड ऑफ इमेजिनरी कॉन्स्टिट. वो कोई भी पोएम रिलीजन से रिलेटेड लिखा करते थे. धार्मिक उनकी पोएट हुआ करती थी. द पोएम वॉज एग्जिट द स्ट्रेंथ द टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स. ये जो पोएट है वो कोई भी पोएम रिलीजन से संबंधित लिखा करते थे और गॉड और उनके वर्शिपर्स यानी जो उनके याद करता है, जो उनकी पूजा करता है, उनके बीच के रिलेशंस को दिखाता है. दो ही वॉज सो द बेस्ट ऑफ वर्शिपर्स विद हिज लॉट ऑफ ब्लेसिंग समवेयर ही होल्ड देम अप टू पुल इट डाउन. और जो गॉड का ब्लेसिंग्स है वो उनके वर्शिपर्स के साथ हमेशा रहता है, उनको हमेशा अटैचमेंट में रखता है, होल्ड करके रखता है. बी अ ग्रेट टू हिम ऑल ऑफ आवर इन वेयर मीन्स जितना भी गॉड से हो सकता था वो अपने वर्शिपर्स को देने की कोशिश करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये पोएट इसी पे आधारित है कि गॉड ने कुछ प्रीशियस गिफ्ट अपने डिवोटी को दिया है, अपने भक्तों को दिया है एंड उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी करता है गॉड कि जो हमारा भक्त है वो हमें कुछ रिटर्न करे. व्हाट ही द एक्सपेक्ट बाय द डज विद होल्ड. तो इसी के साथ हम पोएम की लाइनों को देखते हैं कि इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है. सो स्टूडेंट्स, सी हियर, दिस इज वन स्टैंजा. When God at first made the man, having a glass of blessing stand by, let us sad he pour on him all we can. Let us world rich and disparate lie, contract into the span. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जब गॉड ने मैन को बनाया, मीन्स सबसे पहले जब ईश्वर ने हमें बनाया, इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंड बाय, उसके हाथों में एक ग्लास था और उस ग्लास में ब्लेसिंग्स भरी हुई थी जो कि गॉड हमें देने वाले था. ही द लेटर सैड ही पोर हिम टू ऑल वी कैन मीन्स पोर मतलब POUR, पोर मतलब मिलाना या घोलना. तो गॉड ने उसमें सारी चीजें मिला दी थी, जितना हो सकता था गॉड ने वो सब चीजें मिलाई और हमें देने की कोशिश की. लेट अस द वर्ल्ड रिचेस वी डिस्प्रेड लाई. यहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हैं, मीनिंग्स कि रिचेस वेल्थ, बॉन्डेज एंड डिस्प्रेड क्या होता है, स्केटर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट कलेक्टेड टुगेदर. मीन स्टूडेंट्स कि जो कुछ भी हो सकता था गॉड ने वो हमें देने की कोशिश की कि कितना ज्यादा से ज्यादा स्केटर्ड यानी लोगों को हम दें जिससे वो रीच हो जाए, धनी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए ये चीजें. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम ऑनर प्लेजर. व्हेन द ऑलमोस्ट ऑल ऑफ was out made his stay, perceiving and that alone of all his treasure rest in bottom lay. इसके कहने का मतलब ये हुआ कि सो ही स्टैंड फर्स्ट मेड टू वे, यानी सबसे पहले उसने गॉड ने हमें स्ट्रेंथ दी, ताकत दी, हिम्मत दी, पावर दी. देन ब्यूटी, एक एक चीजें हमको देना शुरू किया. ब्यूटी दिया, विजडम माइंड दिया, ऑनर सम्मान दिया, प्लेजर आनंद दिया, हैप्पीनेस दिया. व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट यानी
सारी चीजें हमको वो धीरे धीरे करके देता गया। गॉड मेड अ स्टे, सारी चीजें जो भी चीजें उन्होंने बनाई थी वो सारे हमको दिए। परसीविंग दैट अलोन, यू कैन सी हियर मीनिंग परसीविंग, नोटिसिंग बिकम द कॉन्शियस ऑफ, यानी सारी चीजें नोटिस किया उन्होंने और वो सब कुछ दे चुका था। आप देख सकते हैं हिज ट्रेजर, जो कुछ भी उसके खजाने में था गॉड के, वो अपने डिवोटी को दिया। एंड रेस्ट इन द बॉटम ले, आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जब हम ग्लास में कोई चीजें लेते हैं रखते हैं तो जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो ग्लास में कोई न कोई चीजें नीचे बच जाती हैं। तो वही है रेस्ट इन बॉटम ले, यानी सब कुछ देने के बावजूद भी थोड़ा सा कुछ उस ग्लास में, ब्लेसिंग के ग्लास में कुछ रह गया था, यानी कुछ बाकी था। सो लेट्स सी कि क्या बाकी था। देखिए यहाँ पे, फॉर इफ शुड बी इट शुड सैड ही बेस्टो ऑफ ज्वेल्स आल्सो माई क्रीचर, he would adore my gifts instead of me and rest in nature not God of nature, so both should be lesser be। इसका मतलब यह हुआ गॉड ने तो सारी चीजें दी, लेकिन उसने क्या सोचा, बेस्टो यानी कुछ गिफ्ट, कुछ ज्वेल, आल्सो माई क्रीचर, यहाँ पे देख सकते हैं बेस्टो का मतलब गिव अस अ गिफ्ट टू, ज्वेल मतलब प्रीसियस वैल्यूएबल थिंग्स, हियर कंटेंटमेंट रेस्ट, यानी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो बहुत जरूरी चीजें थी, कुछ गॉड ने नहीं दिया, कुछ वो रख लिया जो कि ब्लेसिंग के ग्लास में नीचे बच गया था। एंड क्या, ही वुड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी, अगर गॉड ऐसा सोचने लगा कि अगर सारी चीजें मैं मनुष्य को दे दूंगा तो वो मुझे प्यार नहीं करेगा, वो मेरे सिर्फ गिफ्ट को प्यार करेगा। एंड रेस्ट ऑन नेचर नॉट गॉड मी, यानी सिर्फ वो गिफ्ट को प्यार करेगा, मुझे प्यार नहीं करेगा। सो बोथ शुड बी लेजर बी, इसलिए दोनों क्या हो गए, स्वार्थी हो जाएंगे, सिर्फ गिफ्ट को ही सोचेंगे चाहेंगे। सो स्टूडेंट्स, सी द लास्ट स्टेंजा। It let him keep the rest, but keep them with ravening restlessness. Let him be rich and weary, that at last of the godness let him to not yet weariness may toss him my breast। कहने का मतलब ये हुआ कि गॉड ने कुछ चीजें रख लिया, बचा लिया। अब देखिए रेपनिंग रेस्टलेसनेस क्या होगा कि कंटिन्यूअस एग्जर्नी ड्यू टू द डिसकॉन्स्टिपेशन, मीन्स कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रख लिया जो कि उसे नहीं दिया। राइपनिंग रेस्टलेसनेस, यानी कह सकते हैं कि देखिए किसी के पास कितना भी चीज हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए, मोटर हो जाए, महंगी मोबाइल हो जाए, लेकिन एक मन में बेचैनी रहती है कि अभी ये हो गया तो मुझे और आगे की चीजें चाहिए। दैट मीन्स उसके मन में शांति नहीं था, सुख नहीं था, बेचैनी दे दिया। यानी सब कुछ होते हुए भी हम दूसरे को पाने की इच्छा रखते हैं, तो वो जो कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन को रख लिया, सारी चीजें दिया गॉड ने, बस सेटिस्फाइड ले लिया। लेट हिम टू रीच वेरी दैट द लास्ट, यानी उसके जो सेटिस्फैक्शन था उसे रख लिया और बाकी सारी चीजें गॉड ने अपने डिवोटी को, अपने भक्तों को दिया। इफ द गॉडनेस लीड टू नॉट येट वियरनेस, यानी अब हम सारी चीजें दे चुके हैं, सिर्फ जो संतुष्टि होता है वो रख लिए हैं। मे टॉस हिम माई ब्रेस्ट, यानी जितना हो सकता था, और गॉड ने देखिए यहाँ पे टॉस वेरी क्या दिया, वेरी टायर्ड, एंड टॉस हियर ब्रिंग थ्रो क्लोज, यानी फिर उसके बाद उसने क्लोज कर दिया और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को दे करके, सिर्फ कि मानव के मन में रेस्ट नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा किसी न किसी चीज के लिए परेशान ही रहे और दूसरे की चीजों के विषय में सोचता ही रहे, बेचैनी उसके मन में छोड़ दिया। तो यही जो जॉर्ज हर्बर्ट है यही कहना चाहते हैं कि यू कैन सी हियर पोएट जॉर्ज हर्बर्ट, कि हमारे मन में बेचैनी छोड़ा
और बाकी सारी जो ट्रेजर थी उनके गॉड के ब्लेसिंग में, तो वो हमें दिया, लेकिन एक चीज रेस्ट कर दिया. आई थिंक स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस very good, because I have to explain this Hindi and English both. So this is very good way to understanding this poem. I hope you like and subscribe my YouTube channel Career Coaching Classes. Thank you. Goodbye.